दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने आज से आज बात तो आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ अपने विचारों की यात्रा पर। मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ मेरे विचारों की यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे, उन विचारों को सुनेंगे और उन विचारों के साथ कुछ अच्छी आदतों को लेकर अपने साथ वापस आएंगे। तो दोस्तों, मैं जिन विचारों में आपको लेकर जा रहा हूँ, जिन विचारों की यात्रा पर आपको लेके जाता हूँ, तो दोस्तों आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक जेम्स क्लियर हैं। उन्होंने आदतों के बारे में इस किताब में समझाया है, बताया है और सुनाया है। तो दोस्तों, मैं इस किताब से पढ़कर कुछ विचारों को नोट कर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम नए विचारों की यात्रा पर। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे स्टेशन को संसार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंडक्टर्स की एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर इसकी ओर इशारा करके कहता है, सिग्नल हरा है। जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर जाती है तो ऑपरेटर स्पीड मीटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बताता है कि ट्रेन की गति कितनी है। जब प्रस्थान का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर समय बताता है। बाहर प्लेटफार्म पर दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह का काम करते हैं और हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्य प्लेटफार्म के कोने की तरफ इशारा कर कर घोषणा करते हैं। रास्ता साफ है। हर विवरण को देखकर उसी ओर इशारा संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। इस सुरक्षा तंत्र को गलतियां कम करने के लिए बनाया गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत असरदार साबित हुआ है। इससे गलतियां 85% तक कम हुई हैं और दुर्घटनाएं 30% तक। न्यूयॉर्क सिटी में एमटीए सबवे स्टेशन ने एक संशोधित संस्करण अपनाया, जिसमें सिर्फ इशारा किया जाता है और अमल के 2 साल के भीतर ही गलत तरीके से खड़ी होने वाली सबवेज की घटनाएं 57% तक कम हो गई। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह अवचेतन आदत को चेतन में ले जाता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। चूँकि ट्रेन ऑपरेटर्स को अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना रहती है कि वे गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख लेंगे। मेरी पत्नी। दोस्तों, ये जो इस किताब के लेखक हैं जेम क्लियर्स, वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं इन विचारों में। मेरी पत्नी भी एक ऐसी ही चीज़ करती है। जब भी वह यात्रा के लिए दरवाजे से बाहर निकलने लगती है तो वह चिल्लाकर अपनी पैकिंग की सूची के सबसे अनिवार्य सामान गिनती है। मेरे पास मेरी चाबियां हैं, मेरे पास मेरा पर्स है, मेरे पास मेरा चश्मा है, मेरे पास मेरा पति है। कोई व्यवहार जितना ज़्यादा स्वचालित बन जाता है, हम उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। जब हम किसी व्यवहार को 1000 बार पहले भी कर चुके हों, तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार की परिस्थितियाँ भी पिछली बार जैसी होंगी। हम जो हमेशा करते आ रहे हैं, उसे करने के हम इतने ज़्यादा आदी हैं कि हम रुककर यह सवाल नहीं करते कि क्या यह करना सही होगा। स्व जागरूकता का अभाव ही हमारी कोई असफलता का मुख्य कारण होता है। आदतों को बदलते समय हमारे सामने की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में
जागरूक ही नहीं होते, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। यह से हमने आदतों का स्कोर कार्ड विचार लिया है। यह एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाएं के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। यहाँ एक सैंपल दिया जा रहा है कि आपकी सूची कहाँ शुरू हो सकती है। जागना, ब्रश करना, अलार्म बंद करना, दांतों को फ्लश करना, फ़ोन देखना, डिओड्रेंट लगाना, बाथरूम जाना, टॉवेल सुखाने डालना, वज़न लेना, कपड़े पहनना, शॉवर लेना, चाय बनाना आदि। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें और खुद से पूछें, यह अच्छी आदत है, बुरी आदत है या तटस्थ आदत है। अगर आदत अच्छी है तो आपके सामने एपस्ट्रोफ या प्लस लगाएं और आदत बुरी है तो कोमा माइनस लिखें। अगर आदत तटस्थ है तो कोमा डबल कोमा इजकल टू लिखें। मिसाल के तौर पर ऊपर की सूची इस तरह दिख सकती है। जागना इजिकल टू ब्रश करना प्लस, अलार्म बंद करना इजिकल टू दांतों को फ्लश करना प्लस, फ़ोन देखना माइनस डिओड्रेंट लगाना प्लस, बाथरूम जाना इजिकल टू टॉवेल सुखाना डालना इजिकल टू, वज़न लेना कपड़े पहनना इजिकल टू, वज़न लेना प्लस कपड़े पहनना इजिकल टू, शावर लेना प्लस चाय बनाना। आप किसी खास आदत को अच्छा या बुरा मानते हैं, यह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हर सुबह वेजल के साथ पीनट बटर खाता है तो वह बुरी आदत है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना वजन या मांसपेशियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यही व्यवहार अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आदतों को स्कोर देने का काम करें और वजह भी ज़्यादा जटिल हो सकती है। अच्छी आदत और बुरी आदत के लेवल पूरी तरह सटीक नहीं है। कोई भी आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत को तो प्रभावी होना चाहिए, यानी इससे आपकी समस्या सुलझने में प्रभावी या असरदार होना चाहिए। सभी आदतें किसी न किसी तरह आपको लाभ पहुँचाती हैं। बुरी आदतें भी, तभी तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर स्कोर दें कि वे आपको लंबे समय में कैसे लाभ पहुंचाएंगी। लंबे समय में आमतौर पर अच्छी आदतों के सकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरी तरफ लंबे समय में बुरी आदतों के नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से इस वक्त तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन लंबे समय से इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको जब भी तय करना हो में मुश्किल आ रही है कि किस खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो मैं एक सवाल बताना चाहूँगा जिससे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या वह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? यह आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या विपक्ष में? जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के सामंजस्य में होती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं, वे आमतौर पर अच्छी होती हैं। दूसरी तरफ जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोध में होती हैं, वे आमतौर पर बुरी होती हैं। जब आप अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं तो पहल तो आपको कोई भी आदत बदलने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि सचमुच क्यों हो रहा है, बिना किसी आंतरिक आलोचना के। अपने विचारों और कामों का अवलोकन करें, अपने
कमियों के लिए खुद को दोष नहीं दें, साथ ही अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी भी न दें। यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो बस इस पर गौर करें, मानो आप किसी दूसरे को देख रहे हों। ओह! कितनी दिलचस्प बात है कि वह ऐसे कर रहा है। अगर आप भुक्कड़ों की तरह खा रहे हों तो बस गौर करें कि आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं तो गौर करें कि आप जीवन उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप नहीं चाहते। बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है आपको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसे ज़ोर से बोलें और यह भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। आप अपनी जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते हैं, लेकिन खुद को एक और कुकी उठाते देखें तो ज़ोर से बोलें, मैं यह कुकी खाने वाला हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वज़न बढ़ जाएगा और मेरी सेहत को नुकसान होगा। जब आप अपनी बुरी आदतों के बारे में ज़ोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगते हैं। इससे आप वैधानिक से अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते और चेतना होकर भी काम करते हैं। यह नीति कार्यसूची में किस काम को याद रखने में भी मदद करती है। अगर आप ज़ोर से बोलते हैं, कल मुझे लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना होगा, तो इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार करें रहे हैं और इसी से सारा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इन विचारों की यात्रा पर व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की और आदतों का स्कोर कार्ड जैसे ही रणनीतियाँ लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करें, करने वाले संकेतों को स्वीकार करें और अपनी आदतों को इस प्रकार लाएं कि ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया कर सकें। आज की बातों में आदतें और मैं जो किताब आपको पढ़ रहा हूँ, जिस किताबों से आपको विचार सुना रहा हूँ, दोस्तों हमारी हैबिट्स आदतें किस प्रकार बदलती हैं, किस प्रकार हमें जागरूक करती हैं और किस प्रकार हमारी बुरी आदतें, किस प्रकार हमारी अच्छी आदतें हैं। तो दोस्तों, इन बातों में, इन विचारों में मैंने बताने की कोशिश की है कि हम अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं, अच्छी और बुरी आदतों को उसमें से निकालें, अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों को छोड़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अच्छी आदतों को ग्रहण कर कर आगे बढ़ें, उनका प्रयास करें, उनको बार बार दोहराएं और लगातार दोहराएं। धीरे धीरे हमारे जीवन में जब सारी आदतें स्वचालित बन जाती हैं तो हम उसका काम का व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। व्यवहार बनने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना चाहिए। तो दोस्तों, इन आदतों के बारे में जागरूक बनें, इन आदतों को सोचें, इन आदतों को देखें और एक स्कोर कार्ड बनाएं, जिससे कि हम अपनी अच्छी बुरी आदतों में पहचान सकें, अच्छी आदतों को अपना सकें और बुरी आदतों को छोड़ सकें। तो दोस्तों, आज से अपनी बात में, अपने विचारों की यात्रा पे आपसे विदा लेते हुए दोस्तों मैं कहूँगा, अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों को छोड़ें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाएँ, प्राप्त करें, सफल हों, सफलता प्राप्त करें, कामयाब हों, तरक्की करें और आगे बढ़ें। प्रभु आपको खुशी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। नमस्कार दोस्तों।